न रुके। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। 26/11 न ये तारीख भुलाई जा सकती है और ना ही इसका काला अतीत, क्योंकि इसी दिन कलोबा के रास्ते नाव में 10 आतंकी घुस आए थे। उनके मंसूबे जितने खौफनाक थे, उससे भी खौफनाक थी वो वारदात जिसने मुंबई को लहूलुहान करके रख दिया। इसी जख्म पर मरहम लगाया है मुंबई की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने। मुंबई की एक टाडा अदालत ने डेविड कोलमैन हेडली को भी 26/11 मामले में आरोपी बनाया है। टाडा कोर्ट ने 26/11 के आतंकी हमलों में कथित भूमिका के लिए जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए हैं। ये आरोप मुंबई की एक टाडा कोर्ट में चल रही 26/11 के आतंकी हमलों की सुनवाई के दौरान तय किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने डेविड कोलमैन हेडली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल करने के लिए विशेष टाडा अदालत के सामने एक आवेदन दायर किया था। इसके लिए टाडा कोर्ट अमेरिकी न्याय विभाग को एक अनुरोध पत्र भेजने का फैसला किया है। अभियोजन पक्ष हेडली को इस मामले की सुनवाई में शामिल करना चाहता है। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने दलील देते हुए कहा कि 2013 में अमेरिका में पकड़े जाने से पहले हेडली को आपराधिक साजिश के लिए भारतीय कानून के तहत लाने की कोशिश नहीं की गई थी। उज्जवल निकम ने तर्क देते हुए कहा कि अमेरिकी अदालत ने हेडली को जिन आरोपों में दोषी ठहराया है, हमने उस पर जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से अलग अलग हैं। हेडली को संभावित स्थानों का सर्वेक्षण करने, कसाब और बाकी 9 आतंकवादियों के निशाने पर रहे स्थानों की वीडियो निगरानी का संचालन करने के लिए अमेरिका में दोषी करार दिया गया और उसी ने दिल्ली में भी हमले के लिए संभावित ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान में लश्कर और अमेरिका में उसके सहयोगी तहव्वुर राणा को दी थी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली पाकिस्तान मूल का अमेरिकी आतंकी है, जबकि अबू जिंदाल हिंदुस्तानी है। दोनों पर मुंबई को जख्मी करने के संगीन आरोप है। हेडली ने भारत की कई जगहों की रेकी की थी, तो अबू जिंदाल उन 10 हमलावरों का मुखिया था जिन्होंने मुंबई को दहलाया था। अमेरिकन सिटीजन डेविड हेडली को मुंबई के 26/11 हमलों का आरोपी बनाया गया है। बुधवार को यह फैसला मुंबई की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने दे दिया। पुलिस ने हेडली को इस केस में आरोपी बनाने की मांग की थी। इसी को लेकर 8 अक्टूबर को सेशन जज जीएस सनप की कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। हेडली पाकिस्तानी अमेरिकी मूल का लश्कर तैयबा का आतंकी है। वो 2008 में मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। सितंबर 2006 से जुलाई 2008 के बीच 5 बार भारत आया। उसने मुंबई के ताज होटल जैसे टारगेट्स की रेकी की थी।
और उसके मैप और बाकी लोकेशंस के बारे में आतंकियों को इंफॉर्मेशन दी थी। हेडली लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का चहेता माना जाता है। भारत लंबे वक्त से उसके प्रत्यर्पण की मांग करता आ रहा है। हालांकि इस बारे में भारत को अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हेडली की भारत विरोधी सोच की वजह से वो कई दूसरे आतंकियों का भी चहेता था। उसके अमेरिकी होने का आतंकियों ने फायदा उठाया। चौबीस जनवरी 2013 को अमेरिका की संघीय अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। मुंबई हमले में भूमिका के लिए उसे 35 साल की जेल हुई। सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जुंदाल भारतीय नागरिक है। वो इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी है। दो 2008 में मुंबई हमले का आरोपी भी है अबू जुंदाल। वो 10 हमलावर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। पच्चीस जून 2012 को प्रत्यर्पण के जरिए सऊदी अरब से लाया गया। जुंदाल अभी भारत की जेल में बंद है। आपको बता दें कि साल 2008 में समुद्र के रास्ते आए 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में हमलों को अंजाम दिया था। उन्होंने होटल ताज और ओबेरॉय में लोगों को बंधक बना लिया था। हमले में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इकलौते जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक अजमल कसाब को इस मामले में फांसी दी जा चुकी है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। इधर मुंबई के गुनहगारों के लिए तो फंदा कस चुका है। अब फ्रांस की बारी है, जिसने 132 बार मौत देखी है। जख्मी फ्रांस ने आतंक से लुहा लेने के लिए पिछले 5 दिनों से कमर कस ली है। इसी आतंक के खूंखार चेहरे से मिलाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। जारी है यह खास पेशकश। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला
डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास-ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। ट्रांसपोर्ट पर हम ज्यादा इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पूर्व की सरकार में नई बसें खरीदी गई लेकिन ड्राइवर भर्ती नहीं किए, जिससे हरियाणा प्रदेश की रोडवेज को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। टेक्निकल स्टाफ का एक भी कर्मचारी भर्ती नहीं किया। ट्रांसपोर्ट का महकमा है वो आपको दे दिया गया, रामविलास शर्मा से लेकर तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई और विभाग भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये क्या था? ये खटास थी या क्या था? ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, कौन सा विभाग किसको दें। विपक्ष को कहाँ देखेंगे आप मौजूदा राजनीति में? नहीं, विपक्ष है कहाँ? इन एलओबी विपक्ष नहीं है और कांग्रेस विपक्ष कहाँ है? विपक्ष आज केवल बयानबाजी पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हम इस वक्त हैं अजीत स्टेडियम में। गुड़गांव का ये अजीत स्टेडियम जूडो के लिए खासा पहचाना जाता है। महेंद्र सिंह यहाँ पर कोच हैं। यहाँ की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, बच्चों ने कितने मेडल्स यहाँ जीते हैं। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। का सर्च ऑपरेशन, 8 घंटों का एनकाउंटर और 5000 राउंड फायरिंग और 2000 से ज्यादा छापेमारी के बाद हालात ये हैं कि पेरिस को दहलाने वाला मास्टरमाइंड मारा गया। पांच दिन का सर्च ऑपरेशन, 8 घंटे का एनकाउंटर, 7 बम धमाके, $5000 राउंड फायरिंग, मारा गया मास्टरमाइंड। दहशत में दहशतगर्द। पेरिस में 132 बेकसूरों की जान लेने वाले आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद अबाऔद पुलिस कार्रवाई से डर गया। चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसने खुद को गोली मार ली। ऐसा
किया जा रहा है। हालांकि फ्रांस का कहना है कि उसकी शिनाख्त होनी बाकी है। आतंकी हमले के बाद ये अब तक की सबसे तेज कार्रवाई थी। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बुधवार सुबह पेरिस के पास सेंट डेनिस के एक अपार्टमेंट में रेड डाली थी। पुलिस को अबाओद के छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। करीब घंटे भर के एनकाउंटर के बाद एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया, लेकिन फायरिंग जारी रही और ये 8 घंटे तक चली। इस बीच एक आतंकी ने खुद को गोली मार ली। एनकाउंटर खत्म होने के बाद भारत में फ्रांस के एम्बेसडर फ्रांसवा रिचियर ने बताया कि खुदकुशी करने वाला आतंकी पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाओद ही था। पुलिस ने बताया कि ये लोग फिर आतंकी हमले की तैयारी में थे। इनके 7 मददगार भी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 दिन में ऐसी घेराबंदी की मरने पर मजबूर कर दिया। आर्मी के 1.5 लाख जवानों को आतंकियों की खोज में लगाया गया। 168 तरह की सिक्योरिटी एजेंसियों को छापेमारी में लगाया। फ्रांस में 414 और यूरोप में 2000 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए। फ्रांस में 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 118 को नजरबंद किया गया। 75 हथियार जब्त किए गए। फ्रेंच बेल्जियम बॉर्डर पर सभी घरों की तलाशी ली गई। कभी दुश्मन रहे देशों से भी मदद लेने से परहेज नहीं किया गया। आईएस के गढ़ रक्का पर हमला कर 33 आतंकियों को मार गिराया गया। क्राइम डेस्क हरियाणा न्यूज। अब्देल हामिद पर पेरिस अटैक के लिए फंडिंग और सीरिया में बैठकर हमले की मॉनिटरिंग करने का आरोप है। आईएसआईएस का ये खूंखार आतंकी यूरोप में एक नाकाम सीरियल ब्लास्ट प्लान करने का भी सस्पेक्टेड है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पेरिस पुलिस और एलिट फोर्स की जवाबी कार्रवाई में अब्देल हामिद मारा गया, लेकिन यह भी कहा गया कि जिस अपार्टमेंट पर कार्रवाई की गई वहां टारगेट तो अब्देल हामिद ही था, लेकिन यह कंफर्म नहीं हो सका कि वो अपार्टमेंट के अंदर मौजूद था या नहीं। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सेंट डेनिस में पुलिस कार्रवाई में खुद को उड़ा देने वाली महिला फिदाइन मास्टरमाइंड अब्देल हामिद की बीवी हो सकती है, लेकिन यह भी बताया जा रहा था कि वो अब्देल हामिद की बहन थी। अब्देल हामिद ने उसी के घर में पनाह ले रखी थी। पेरिस में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एक स्टेडियम, 2 कैफे और एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल समेत 6 जगहों पर हमले हुए थे। शुरुआत में 8 आतंकियों के इसमें शामिल होने की बात सामने आई थी। बुधवार को ही खुलासा हुआ कि हमलों में 9वां आतंकी भी शामिल था। हमलों का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाओद था, जो बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसा था। हमलों के बाद फ्रांस ने संदिग्धों और आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया। जिसमें अब तक 2000 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। इसी अभियान के तहत पुलिस सेंट डेनिस में मास्टरमाइंड की तलाश करते हुए बुधवार तड़के 4:20 पर एक अपार्टमेंट तक पहुंची। अब्देल हामिद को इस्लामिक स्टेट में अबू उमर अल बाल्जी की नाम से जाना जाता है।
उस पर पेरिस अटैक के लिए फंडिंग और सीरिया में बैठकर हमले की मॉनिटरिंग का आरोप है। ये आतंकी यूरोप में एक नाकाम सीरियल ब्लास्ट प्लान करने का भी सस्पेक्टेड है। साथ ही उसका फोन ग्रीस में ट्रेस किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्देल हामिद मोरक्को के एक शॉपकीपर का बेटा है। 2013 में उसने सीरिया का रुख कर ISIS ज्वाइन कर लिया था। बेल्जियम मीडिया के मुताबिक उसने 13 साल के अपने सगे भाई यूनिस अबौद को खुद ISIS में भर्ती कराया। यूनिस इस्लामिक स्टेट के सबसे कम उम्र के आतंकियों में से एक माना जाता है। RTL रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक अब्देल हामिद सीरिया में ISIS के सबसे एक्टिव एग्जीक्यूशनर्स में शामिल था। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।